क्या रोमन रेंज साल 2023 में WWE क्विट करने वाले हैं? मैट रिडल को फिर से किसने एक्सपोज कर दिया है और किस सुपरस्टार का रिटर्न फिर से टीज हो रहा है रॉयल रंबल के लिए, सबके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल रंबल में होने वाले चेल्सी ग्रीन के सरप्राइज रिटर्न की। कुछ टाइम पहले मैंने आपको इस तरह के अपडेट दी थी या रूमर्स दिए थे कि बहुत चांसेस हैं कि WWE चेल्सी ग्रीन को रॉयल रंबल में वापस से लेके आने वाली है। अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसके चांसेस और बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और ये लगभग कंफर्म कहा जा रहा है कि चेल्सी ग्रीन अब WWE में रिटर्न कर सकती हैं। अब आप लोगों को याद होगा रिसेंट में WWE ने मैंडी रोज को कंपनी से निकाल दिया। रीजन भी आप लोगों को याद होगा, वो एक फैन पेज चलाती थी जिस पे 18+ कंटेंट होता था। उनके फैंस आके उस पेज का सब्सक्रिप्शन लेते थे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते थे। अब देखिए, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि फॉरेन कंट्री में ऐसा करना गलत नहीं है, ना ही मैंडी रोज ऐसी वुमेन है जो कि पहली बार ऐसा कर रही हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज फॉरेन कंट्री में ऐसा करती हुई दिखाई देती हैं। अब आप कहेंगे भाई चेल्सी ग्रीन के रिटर्न से मैंडी रोज को निकाले जाने का क्या लेना देना है? लेना देना बिल्कुल है। आप लोगों को बता दूं, चेल्सी ग्रीन भी इस तरह का एक फैन पेज चलाती हैं जो कि 18+ कंटेंट ही होता है। इस पे उनके फैंस जाके सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हैं। रिसेंट में पता चला है कि उन्होंने अपने इस पेज को डीएक्टिवेट कर दिया है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं WWE के रिटर्न को लेकर ही वजह मानी जा रही है। अब WWE में ऐसा रूल है कि आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। मैंडी रोज ने इसको ब्रेक करा तो उनको निकाल दिया। यही वजह बताई जा रही है कि चेल्सी ग्रीन ने शायद अपना फैन पेज WWE में रिटर्न को लेकर के डीएक्टिवेट कर दिया है। अब देखते हैं चेल्सी ग्रीन का रिटर्न WWE में कब दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं मैट रिडल के बारे में। WWE से आजकल वो बाहर चल रहे हैं। WWE ने तो उनका इंजरी एंगल दिखा के उनको बाहर करा, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आई कि वो ड्रग टेस्ट में फेल हुए थे, जिस वजह से WWE ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और वो अपना टाइम रिहैब में बिता रहे हैं, मतलब कि रिहैब सेंटर में वो बिता रहे हैं। वहीं रिसेंट में मैट रिडल को एक्सपोज कर दिया है। डेनियला पेट्रा नाम की एक वुमेन है जिसने मैट रिडल पर सेक्सुअल अब्यूज करने के आरोप लगाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं रिडल के लिए मुश्किल फिर से खड़ी कर सकते हैं। वो एक तो ड्रग टेस्ट की सस्पेंशन झेल रहे हैं, उसके बाद इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इसके बाद एक और वुमेन ने आके रिडल पर सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगा दिए हैं। अब इसके बाद रिडल के जो शायद फैंस होंगे वो उल्टा इन वुमेन पे चढ़ बैठे। उन्होंने बोला कि तुम रिडल की विक्टिम हो, मतलब कि तुम रिडल की बेचारी हो। उनको क्लाउड चेजर कहा, लायर कहा, चीटर कहा, स्लट तक कह दिया। इसके बाद डेनियला पेट्रो, जो कि रिडल की एक्स बताई जा रही हैं, उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि वो रिडल को और बड़े लेवल पे एक्सपोज करके दिखाएंगी। अब देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता है। वैसे मुझे जहां तक याद आ रहा है तो शायद 2020 में भी किसी वुमेन ने रिडल को एक्सपोज करा था। उस टाइम भी रिडल की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसका क्या हुआ पता नहीं चला है। अब रिडल को खुद पता होगा वो कितनी वुमेन के साथ रिलेशन में रह चुके हैं जो उनको बार बार आके एक्सपोज करती रहती हैं। अब रिसेंट में रिडल नई वुमेन के साथ स्पॉट हुए हैं जिनका नाम मिशा मोंटेना बताया जा रहा है। वहीं उनकी वाइफ शायद पता नहीं लीसा रहने करके शायद उनकी वाइफ का नाम था। पता नहीं रिडल यार कितनी वुमेन के साथ रिलेशन में रह चुके हैं, कितनी उनकी एक्स रह चुकी हैं, वो तो यही जाने। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस को लेकर के बैक स्टेज से कुछ ऐसी अपडेट या रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि वो साल 2023 में WWE क्विट कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2023 के मिड में या उसके बाद रोमन रेंस WWE क्विट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनका फोकस पूरी तरह से हॉलीवुड पे होगा। रोमन रेंस का मानना है कि उन्होंने WWE में रहते हुए वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक सुपरस्टार का सपना होता है। वहीं रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर को हरा के वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे। पिछले 2 साल से भी ज़्यादा टाइम से वो यूनिवर्सल चैंपियन है और कहीं ना कहीं रोमन रेंस का WWE का ये टाइटल रन WWE हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट टाइटल रन में से एक माना जाने लगा है। वहीं 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है रोमन रेंस को कोई भी सुपरस्टार पिन नहीं कर पाया है। अब देखिए, रोमन रेंस ने ग्रेटेस्ट टाइटल रन में नए रिकॉर्ड बनाए, नए रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं आपको बता दूं, रोमन रेंस को लगने लगा है कि अब इससे ऊपर WWE में कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो कुछ है वो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। इसलिए बताया जा रहा है कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल रन एंड होने के बाद रोमन रेंस WWE से क्विट कर सकते हैं। अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो ये कहीं ना कहीं WWE के लिए बड़ी परेशानी वाली बात खड़ी हो सकती है।
अब देखिए, हम करंट की बात करें तो रोमन रेंस के आसपास कोई भी सुपरस्टार नहीं है। कहीं ना कहीं WWE रोमन रेंस के दम पर ही इस टाइम टिकी हुई है। बेशक ट्रिपल एच रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने से और ऊपर से पार्ट टाइमर होने से खुश नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि रोमन रेंस WWE छोड़ दें। वहीं आप लोगों को बता दूं, WWE ने भरपूर टाइम रोमन रेंस को एज अ ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल बिल्ड करने में लगाया है, तो वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा अगर रोमन रेंस WWE छोड़ देते हैं। वहीं रोमन रेंस पिछले 3 साल में जैसे दिखाई दिए हैं, उसके बाद WWE के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको बिना टाइटल के WWE में दिखाना। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि ब्रॉक लेसनर के साथ होता है। ब्रॉक लेसनर ज्यादातर टाइम जब दिखाई देते हैं तो वो चैंपियन रहते हैं। वो बात अलग है कि जब से रोमन रेंस ट्राइबल चीफ वाली गिमिक में दिखाई दिए हैं तो ब्रॉक लेसनर हमें बिना टाइटल के ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइटल पिक्चर में इंक्लूड दिखाई देते थे। लेकिन रोमन रेंस जब इतने लंबे टाइम बाद टाइटल हारेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फिर से उनको वापस से टाइटल पिक्चर में दिखाना, और WWE अगर दिखाएगी भी तो फिर उनको हरा नहीं सकती है। वहीं एक एक करके WWE ने अपने सभी बड़े सुपरस्टार को रोमन रेंस से हारते हुए दिखवा दिया है। तो सवाल ये आता है कि रोमन रेंस अगर टाइटल हारेंगे तो भाई वो बिना टाइटल के किसके खिलाफ दिखाई देंगे। वहीं उनके लिए वैसे भी कुछ बचा नहीं है। कहीं ना कहीं रेसलमेनिया 39 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच एक ड्रीम मैच बचा है, वो भी शायद WWE जल्दी करा देगी, और उसके बाद रोमन रेंस का कंप्लीट फोकस हॉलीवुड पर हो रहा होगा। रोमन रेंस ने पिछले कई इंटरव्यूज में हॉलीवुड को लेकर के कई सारी बातें करी हैं। उन्होंने हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार रॉक के बारे में बात करी है, और वो कहीं ना कहीं रॉक से इस बात को लेकर इन्फ्लुएंस हैं कि कैसे रॉक का करियर WWE में बूम करा, और फिर उन्होंने हॉलीवुड में भी जाके अपना करियर बूम करा, और वो आज हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। भाई जब से रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं, रेसलमेनिया 38 में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं, तब से लेके आज तक WWE में कोई भी बड़ा सुपरस्टार वर्ल्ड चैंपियन तो बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। वहीं रॉ पे तो कोई वर्ल्ड टाइटल भी नहीं है, और लगातार रॉ व्यूअरशिप और रेटिंग्स के मामले में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि WWE में केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, ड्रू मैकिंटायर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार शामिल हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि रोमन रेंस के क्विट करने का मतलब ये नहीं होगा कि वो फिर कभी हमें WWE में रेसलिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे। वो दिखाई देंगे, वो ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की तरह दिखाई देंगे। स्पेशल मोमेंट या स्पेशल इवेंट्स में वो इन रिंग एक्शन में हमें दिखाई दिया करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि रोमन रेंस का फोकस अब हॉलीवुड होने वाला है। वहीं आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस अगर कंपनी छोड़ देते हैं तो फिर कंपनी का क्या होगा, और आप लोगों का इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।